जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं RO के री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। साथियों, इससे पहले हम ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं सामान्य हिंदी के, जिनका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम है। साथियों, हमें कथित शब्द का विलोम बताना है। अब हम कथित शब्द से पहले अगर आ जोड़ देते हैं आ, तो ये हो जाएगा अकथित। ठीक है, और यही इसका क्या होता है, शुद्ध विलोम होता है। तो कथित का विलोम होता है साथियों अकथित। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कथ्य। ये जो कथ्य है साथियों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कथ्य और अकथ्य, ये आपस में विलोम है। ठीक है, और कथनीय के अगर विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम होता है अकथनीय। ठीक है, कथनीय का क्या होता है, अकथनीय। तो साथियों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुखर शब्द का सही विलोम शब्द है। हमें मुखर का सही विलोम शब्द बताना है। मुखर क्या होता है, खुलकर बोलना। मुखर क्या होता है साथियों, खुलकर बोलना। तो इसका विलोम हो जाएगा चुप रहना। क्या हो जाएगा, चुप रहना। और चुप रहना क्या होता है, चुप रहना को हम मौन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोक्ष, और मोक्ष का होता है साथियों विलोम बंधन। क्या होता है, बंधन। ठीक है, अब बात करते हैं मूक। मूक का होता है वाचाल। क्या होता है मूक का, वाचाल। मौम, मौम का क्या होता है साथियों, मौम का पत्थर होता है, मौम का पत्थर। ये हमारे अन्य ऑप्शंस के भी विलोम शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुक्रिया का विलोम क्या है। अनुक्रिया का विलोम बताना है साथियों। तो अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। क्या होता है साथियों, प्रतिक्रिया। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन सक्रिया, प्रक्रिया, शुक्रिया, ये बिल्कुल असंगत हैं, ये अनुक्रिया के विलोम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम शब्द है। तो साथियों, स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। क्या होता है, निंद्य। स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, ये जो निंद है और निंदा है, ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो निंदा है इसका ध्यान रखना, इसका विलोम स्तुत्य नहीं होता, इसका स्तुति होता है। क्या होता है, स्तुति। तो निंदा हो जाएगा स्तुति का विलोम, और स्तुत्य का विलोम होगा निंद्य। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, परकीय। परकीय का विलोम है। तो परकीय का विलोम क्या होता है, देखो, कीय तो पीछे जुड़ा ही है इसमें प्रत्यय के रूप में, और पर की बात करें, पर, ये जो शब्द है पर का होता है निज या स्व। स्व होता है या निज होता है। ठीक है, तो स्व पर की जगह स्व आ जाएगा बस इसमें, तो इसका हो जाएगा स्वकीय। ठीक है, तो स्वकीय यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी के इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसन्न। प्रसन्न का सही विलोम है। अब बात करते हैं प्रसन्न। तो प्रसन्न सब जानते हैं साथियों क्या होता है, खुश होता है ना प्रसन्न। तो ये खुश, तो इसका क्या हो गया, ये तो समानार्थी हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये तो सही विलोम नहीं है। लेकिन प्रसन्न का सही विलोम हो जाएगा अप्रसन्न। अप्रसन्न भी दुखी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विषाद। तो साथियों, विषाद किसका होता है, विषाद का विलोम होता है हर्ष। ठीक है, दुख, दुख का क्या होता है, सुख। ये आपस में विलोम शब्द इसके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, पूर्ण। पूर्ण शब्द का विलोम है। पूर्ण क्या होता है साथियों, पूरा होता तो है पूरा, पूर्ण का अर्थ है पूरा, लेकिन पूरा का हो जाता है विलोम आधा। ये ध्यान रख लेना, पूरा का आधा होता है लेकिन पूर्ण का नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संस्कृत का शब्द है, तो इसका विलोम भी हमें संस्कृत का ही बताना है, इसलिए इसका विलोम होगा अर्ध। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे, आयोग ऐसे ही फंसाता है, आप पूर्ण देखेंगे और ऑप्शन में अगर आधा दे दिया तो हो सकता है आप सही कर दें। तो साथियों, पूर्ण का इसमें क्या होगा, अर्ध होगा। तो ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आधा का, आधा का आपको पता चल गया, आधा का क्या होगा, पूरा होगा। अर्थ का क्या होता है विलोम, अर्थ का अनर्थ होता है। और अधूरा, अधूरा का क्या होता है, अधूरा का भी पूरा होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्निग्ध। स्निग्ध का विलोम है।
तो स्निग्ध का विलोम क्या होता है साथियों? इससे पहले बस हमें क्या जोड़ना है? अ जोड़ देना है। अगर हमने अ जोड़ दिया तो सही हो जाएगा। तो स्निग्ध का क्या हो जाएगा? अस्निग्ध। अस्निग्ध इसका सही विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दुर्गंध की। तो दुर्गंध का तो आप सभी को पता है क्या होता है? सुगंध। तो दुर्गंध का क्या होता है साथियों? सुगंध होता है। अब संदिग्ध की बात करें तो संदिग्ध का होता है असंदिग्ध। ठीक है, असंदिग्ध ये होता है संदिग्ध का विलोम। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ध्वंस का विलोम है। ध्वंस क्या होता है? किसी चीज को विनाश करना। ठीक है, तो ध्वंस का जो विध्वंस है ये तो समानार्थी होगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। तो ध्वंस का क्या होगा साथियों? ध्वंस का ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, निर्माण। ध्वंस क्या होता है? विनाश करना। इसका हो जाएगा निर्माण करना। अब नीचे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दिए, विनाश और सृजन, ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो ध्वंस का होता है निर्माण। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तरुण शब्द का विलोम है। हमें तरुण शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों तरुण क्या होता है? युवा, और युवा का क्या हो जाएगा? वृद्ध। तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तरुण का वृद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अबला। तो अबला का क्या होता है? ये अभी आप याद कर लें, अबला का सबला होता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य का पता करना है। तो साथियों पढ़ते हैं ऑप्शंस को। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। अब ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि रहस्य से पहले गुप्त लगाना जरूरी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रहस्य हमेशा गुप्त ही होता है। श्याम सज्जन आदमी है, ये भी गलत है, क्योंकि सज्जन में भी आदमी आ रहा है। श्याम सज्जन है, इसका मतलब श्याम अच्छा आदमी है, इसमें आदमी का उपयोग सही नहीं है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो अधिकांश में भाग भी आ रहा है, यहाँ भाग नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो साथियों ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ऊपर जो भी वाक्य दिए हैं उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब हमें यहाँ अशुद्ध पे ध्यान देना है। बाकी के 3 शुद्ध होंगे, एक ही होगा जो कोई अशुद्ध होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ठीक है साथियों, तो हमें अशुद्ध देखना है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं कोई गलती नहीं लग रही। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये गलत है साथियों। अध्यापका नहीं होता साथियों, ये अध्यापिका होता है या अध्यापक होता है। तो यहाँ पे अध्यापका गलत लिखा हुआ है। बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें अशुद्ध चुनना है और हमारा अशुद्ध वाक्य ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। अब यहाँ दोनों में आपको देखना है, शुद्ध नहीं है इसका मतलब अशुद्ध है, बाकी के सारे शुद्ध हैं। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये तो सही है बिल्कुल। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। आपने उसे टकासा जवाब दे दिया, ये भी सही लग रहा है। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़ा। तो साथियों पैर में यहाँ अशुद्ध है, पैर में की जगह क्या आ सकता है? चरणों में आ सकता है, गुरुजी के चरणों में, या तो ये आ सकता है, इसकी जगह पे हम, या फिर पैरों पर आ सकता है। शिष्य गुरुजी के पैरों पर गिर पड़ा। ठीक है, पैरों पर गिर पड़ा। अगर ये होता तो ये सही होता, तो यही हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब है अशुद्ध है, बाकी के सारे सही हैं। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध, निरपराध, निरपराध होता है साथियों। ठीक है, तो निरपराध होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। हमें ये वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध में कन्वर्ट करना है। तो देखो, श्याम
का श्याम हो जाएगा साथियों जल से पौधे सींच रहा है। तो जल से तो पौधे सींचे जाते हैं, इसमें से जल से को हम हटा देते हैं, ये गलत है। सींचना जल से ही होता है, ठीक है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सींच रहा है। अब आप देख लीजिए कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, ये गलत है, ठीक है। पौधों को जल से सींच रहा है श्याम, ये जल से नहीं आएगा, ये जल से गलत है। इसमें श्याम पौधे सींच रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल से सींच रहा है श्याम पौधों को, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य को हमें चुनना है साथियों। उसमें बचपन है, ये बिल्कुल गलत है। बचपन नहीं साथियों, बचपना होता तो सही होता, उसमें बचपना है, बचपन नहीं होता, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, वह बचपन से नटखट है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है। तो हमारा अशुद्ध ऑप्शन कौन सा है? पहला। तो हमारा अशुद्ध वाक्य है पहला वाला ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? अब इसे समझिए, त्रुटि वाला तो हो जाएगा अशुद्ध, त्रुटिहीन का मतलब हो जाएगा यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है साथियों। शुद्ध चुनना है, अशुद्ध मत चुन देना। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये साथियों गलत है, क्योंकि दुकान एक पान की नहीं होती। एक दुकान तो हो सकती है, एक पान की दुकान नहीं होती। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, यहाँ भी एक पान आया है, ये भी गलत। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये तो सुपर गलत है और ज़्यादा गलत। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बिल्कुल सही है, पान की एक दुकान होती है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य चुनना है साथियों, यहाँ इस पे ध्यान देना है, ठीक है। वह उद्दंडनीय है, ये गलत हो जाएगा। वह उद्दंड है, ये होना चाहिए था साथियों, उद्दंडनीय गलत है, यहाँ होता था उद्दंड, ठीक है। वह दंड भोगने के योग्य है, तो ये भोगने के नहीं आएगा, वह दंड के योग्य होता तो ये भी गलत हो गया। वह दंड योग्य है, ये बिल्कुल सही है। वह दंड देने के योग्य है, ये भी गलत हो जाएगा, देने नहीं आएगा। ऑप्शन सी साथियों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं होता साथियों, झगड़े का बस कारण होता है। क्या होता है? कारण। तो हमें यही देखना है, झगड़े का कारण जिसमें होगा वो सही है, जहाँ हेतु का उपयोग होगा वो गलत है। ऑप्शन से हमारे पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ये भी गलत हो गया। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये साथियों बिल्कुल सही हो गया। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, हेतु नहीं होगा, कारण होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यहाँ हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। यह रूमाल अच्छी है, साथियों रूमाल अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी है नहीं, अच्छा है। उसकी दही खट्टी है, दही को साथियों हमेशा पुल्लिंग माना जाता है, ठीक है, दही को, तो दही खट्टा होता है, न कि दही खट्टी है, हमेशा ध्यान रखना। कई हाथियाँ जा रही हैं, कई हाथियाँ जा रही हैं साथियों, ये भी गलत है। क्या लिख रहे हैं? हथनियाँ होता है वो, हथियाँ नहीं होता, हथनियाँ, कई हथनियाँ जा रही हैं। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। तो साथियों अपना मंतव्य साधने वाला यानी कि अपना स्वार्थ साधने वाला, स्वार्थ साधने वाला हो गया है। अब स्वार्थ साधने वाला कौन होता है? स्वार्थी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वार्थी। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो साथियों उच्चारण जिसका किया गया है वो होता है उच्चरित, और जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो वो होता है अनुच्चरित। तो इसका ऑप्शन डी हमारा अनुच्चरित सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वाक्यांशों को उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। हमें सही युग्म को चुनना है, बस इतना समझ लीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता बता रहा है क्वेश्चन में, तो ये गलत है, उसे कहते हैं अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। तो पहला गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण की, ये भी साथियों गलत है, उसे कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं?
व्याकरण। आंखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं कहते साथियों, ये गलत है। प्रत्यक्ष आंखों के सामने वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं? परोक्ष या अप्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो साथियों, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पद और च्युत, पदच्युत। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया है उसे पदच्युत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है, या झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में कहा जाता है। तो साथियों, जयचंद नहीं, शकुनी। शकुनी कौन होता है? शकुनी होता है चाल चलने वाला। चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं, न कि झगड़ा लगाने वाले को। नारद, नारद बिल्कुल सही है साथियों। जो झगड़ा करवाता है ना दो पक्षों में, उसे नारद कहते हैं, क्योंकि नारद की संज्ञा ऐसी ही है। आप जहाँ देखोगे एक पक्ष की बात दूसरे से कहना और दूसरे की बात पहले से कहना, तो झगड़ा कराने वाले व्यक्ति को नारद कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। विभीषण किसे कहते हैं? विभीषण कहते हैं अपने परिवार का, यानी कि किसी का रहस्य खोलने वाले व्यक्ति को। रहस्य खोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विभीषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ममता को साथियों मम कहते हैं, और जिसमें ममता नहीं होती उसके आगे निर लगा देते हैं, निर। तो ये वर्ड हो जाता है निर्मम। ठीक है, निर्मम। तो निर्मम हमारा इसका ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो तिलक लगाने में अक्षत, अक्षत का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी तिलक लगाया जाएगा उसके बाद चावल लगाए जाते हैं, चावल ही तो कहते हैं अक्षत को। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सब जानते हैं तिलक लगाने में गेहूं नहीं लगाए जाते, जौ नहीं लगाए जाते, उड़द नहीं लगाए जाते, केवल चावल ही लगाए जाते हैं, यानी कि अक्षत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो साथियों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है अंडज। तो अंडज तो उसे कहते हैं जिसका जन्म अंडे से होता है। शूद्र, शूद्र क्या है? हमारे चार वर्ण हैं, चारों वर्णों में जो सबसे निम्न है उसको हम शूद्र कहते हैं। अंत्यज, अंत्यज क्या होता है साथियों? जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अछूत किसे कहते हैं? जिसे छुआ न जा सके, जिसे छूने से बचें, उसे कहते हैं अछूत। ठीक है, समझ में सब आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। तो साथियों जिसका उपचार न हो सके यानी कि जिसका साध्य न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जिसका साध्य न हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य। ठीक है साथियों। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। दुस्सहाय क्या होता है? जिसकी सहायता बहुत कठिनाई से हो, जिसकी सहायता कठिनाई से हो, बहुत ही कठिनाई से हो, उसे कहते हैं कठिनाई से हो उसे कहते हैं दुस्सहाय। श्रम साध्य किसे कहते हैं? जिसका साध्य अत्यधिक श्रम से हो, श्रम से अगर किसी का साध्य हो जाए तो उसे श्रम साध्य कहते हैं। साधनहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई साधन ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है। तो जो वीर पुत्र को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देना कहलाता है साथियों प्रसव। ठीक है, और वीर पुत्र को अगर कोई जन्म देता है तो उसे बोलते हैं वीर प्रसू, वीर प्रसू। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर प्रसू। अब अदर ऑप्शंस को अगर देखें हम तो साथियों वीरांगना, वीरांगना किसे कहते हैं? आप जानते हो, वह स्त्री जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, बहुत वीर हो, उसे वीरांगना कहते हैं। पुत्रवती, जिसने पुत्र को जन्म दिया हो। वीर बहुरी, जिसकी बहू बहुत वीर हो, उसे वीर बहुरी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब ये मैं बोल के ही बता दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को अच्छे से सुनना, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम है। तो साथियों हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। हरिद्रा ये वाला,
ये वाला नहीं है साथियों, ये गलत है। हरिद्र का भी गलत है, हलिद्रा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, हमें तत्सम बताना है नारियल का। तो साथियों नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। नारिकेल होता है, ऑप्शन ए वाला हमारा सही है। ये वाला नारिकेल नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये वाला भी नारिकेल नहीं होता, ये बस उसे अशुद्ध रूप से लिख दिया गया है। तो नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव है। तो साथियों अट्टालिका का जो तद्भव होता है वो होता है अटारी। क्या होता है? अटारी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटाला गलत है, अटल गलत है, अटारा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास का तत्सम होता है उल्लास। क्या होता है? उल्लास। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिलास, बिलास, हास्य ये बिल्कुल असंगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्खी। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। अब देखो ये वाला खा आया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये तद्भव होगा। अब इसके लिए अगर इस खा को हम ये वाला छा जहाँ आएगा तो वो वाला छा हमारा तत्सम होता है अधिकतर। तो मक्खी का क्या हो जाएगा? मच्छ का। इसी में आ रहा है ये वाला छा, तो मच्छ का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मक्खी का तत्सम होगा मच्छ का। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ हमें तद्भव बताना है। जल, जल तो साथियों बहुत पुराना शब्द है, संस्कृत का शब्द है। नग्न, भ्रमर, ये तीनों क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन जो तीन है ना, तीन, ये हमारा सही है क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। ये सही है साथियों, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करपट शब्द का तद्भव है। तो साथियों करपट मैं बता दूं आपको, करपट होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों अदर ऑप्शंस की बात करें तो किवाड़, किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। ठीक है, किवाड़ का क्या होता है? कपाट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण, दंड दोनों ही तत्सम है, सही विकल्प है। वत्स, परख, यहाँ साथियों ये जो परख है ना ये तद्भव है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। कपाट, एकादश दोनों ही तत्सम है, सही है। राजपुत्र और सूकर दोनों ही तत्सम है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूरन। चूरन का तत्सम है। तो साथियों चूरन का तत्सम होता है चूड़। क्या होता है? चूड़। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौर, चर्म और चक्षु ये बिल्कुल चूरन से संबंधित नहीं है। ठीक है, चक्षु क्या है? किसका होता है? चक्षु तो आंख का पर्यायवाची है साथियों, आंख का। चर्म क्या है? ये चमड़ा का है, चमड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा ढीठ। ढीठ शब्द का तत्सम है। तो ढीठ का तत्सम होता है साथियों धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य किस संदर्भ में है? तो साथियों अगर व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति है इसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? दुष्चरित्र। इसका मतलब ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से विशेषण का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। आधे कर नहीं है साथियों, आधे चोर है। किसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो देखो बड़े और चोर, तो चोरों की साथियों विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेष्य है चोर और बड़े है विशेषण। ऐसे ही आधे चोर यहाँ भी हैं दोनों, 8 बड़े चोर यहाँ भी हैं। तो साथियों ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य दोनों है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण विशेष्य दोनों नहीं है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण एवं विशेष्य की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो गलत युग्म हमें चुनना है। क्रोध, क्रोध का होता है क्रुद्ध, ये साथियों बिल्कुल सही है। ठीक है, आसक्ति, आसक्ति का आसक्त होता है, ये भी सही है। आकर्षक का आकृष्ट होता है, ये भी सही है। ईर्ष्या का उपेक्षा, ये साथियों बिल्कुल गलत है। ईर्ष्या और उपेक्षा दोनों ही अलग चीज़ें हैं।
तो साथियों ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द है, तो बहुत से हमें क्या पता चल रहा है? बहुत से हमें ये पता चल रहा है, एक तो ये परिमाण बता रहा है किसी चीज़ का, और परिमाण भी कैसा बता रहा है? निश्चित है क्या परिमाण? नहीं, अनिश्चित है। तो अनिश्चित परिमाण बता रहा है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण गलत है, परिमाण बोधक विशेषण ये सही हो सकता है, अनिश्चित तो इसमें दिया नहीं है, ये तो साथियों है नहीं। तुलनात्मक विशेषण ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल परिमाण बोधक विशेषण दिया है तो हम इसी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में एक में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया है, हमें गुणात्मक विशेषण बताना है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो यहाँ बालक का गुण है कि बालक कैसा है? नटखट है, तो हमारा पहला ही सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। पक्षियों का गुण नहीं है बहुत। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, इसमें भी गलत हो जाएगा। ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा साथियों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? हमें वो मूल शब्द बताना है जिससे मानसिक शब्द बना है। तो साथियों वो मूल शब्द है मनस। अब हमें मनस देखना है कहाँ है, तो मनस ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनस से ही बना है मानसिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, हमें विशेषण नहीं है चुनना, यानी कि विशेष्य है। अब बात करें वरदान, तो वरदान क्या है? ये विशेष्य है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरद, वरदायक और वर्णीय, ये तीनों के तीनों साथियों क्या हैं? ये विशेषण हैं। ठीक है, ये तीनों विशेषण हैं, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, तो इतिहास से बनता है साथियों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? हमें विशेष्य को चुनना है। आकाशीय ये नहीं है साथियों, तो विशेषण है। आकाश साथियों ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन है, संज्ञा है, और ये क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराध्य ये विशेषण है, आश्रित ये विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ भी आपको विशेष्य पूछा है। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, तो साथियों इनमें विशेष्य क्या है? किसी चीज़ का नाम, अग्नि किसी का नाम है ना, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आसीन क्या है? विशेषण है, मधुर विशेषण है, कर्मठ विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीन तो हैं साथियों, एक नहीं है। तो वीची माने लहर होता है, तरंग माने लहर होता है, हिलोर मीन्स लहर होता है। अब बात आई दुकुल, ये क्या है साथियों? तो ये नहीं है। ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है वस्त्र का पर्यायवाची। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ भी नहीं बताना है। तो साथियों मिलिंद, मिलिंद होता है भौरा। क्या होता है मिलिंद? भौरा। तो पहली बात तो यही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं। पंकज ये होता है, जलज होता है, अंबुज होता है, ये तीनों कमल के या अरविंद के पर्यायवाची हैं। अरविंद का मतलब कमल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो साथियों कृष्णा का पर्यायवाची राधा नहीं होता, रुक्मिणी नहीं होता है, यशोदा नहीं होता, द्रौपदी होता है। तो कृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा द्रौपदी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी के पर्यायवाची आप और भी याद कर लें, द्रुपद सुता, द्रुपद सुता। ठीक है, याज्ञसेनी ये बहुत प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं। याज्ञसेनी। एक है पांचाली, ये आपको पता भी होगा, पांचाली। ठीक है साथियों, शौरंद्री, ये सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ भी नहीं बताना है। तो साथियों बात करें अगर श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य, ये तीनों के तीनों इसके पर्यायवाची हैं अभिजात के। किसके? अभिजात के। ये तीनों पर्यायवाची हैं साथियों। लेकिन बात करें महीप, तो महीप क्या होता है? ये तो राजा होता है ना। क्या होता है? राजा। राजा के भी होते हैं, और आप याद कर लेना, मैं लिख देता हूँ दो चार। नृप, भूपाल, नरपति, ये सब किसके होते हैं? ये सब राजा के होते हैं। तो
महीप वाला ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नव आकाश का है, अब्र है, विप्र। विप्र नहीं है साथियों, क्योंकि विप्र किसका होता है? विप्र होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट सभ्य साथियों होता है शिष्ट का पर्यायवाची। सुसंस्कृत ये भी होता है, विनीत ये भी होता है, लेकिन आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अनाचार तो अधर्म का पर्यायवाची है, अपकर्म अधर्म का पर्यायवाची है, अन्याय अधर्म का पर्यायवाची है, लेकिन अधम ये साथियों इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अधम किसका पर्यायवाची है। तो साथियों ये जो अधम है ये दुष्ट का पर्यायवाची है। दुष्ट के और भी पर्यायवाची हैं, खल। ठीक है, ये आप याद रखना, नीच होता है, सठ होता है, ये कई सारे पर्यायवाची हैं दुष्ट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों दर्पण के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है शीशा। क्या होता है? शीशा भी होता है, आईना ये तो आपने सुना होगा, आईना भी होता है, प्रतिबिंबक भी होता है, प्रतिबिंबक। तो ये सब क्या हैं? ये हैं दर्पण के पर्यायवाची। तो बात करते हैं, एक पारदर्शक भी होता है, पारदर्शक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण का पर्यायवाची यहाँ क्या है? पारदर्शक है, बाकी के नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केतु। केतु का पर्यायवाची है। तो साथियों केतु के पर्यायवाची की बात करें तो केतु का होता है ध्वज, यानी कि झंडा। झंडा भी होता है, पताका भी होता है, पताका, निशान होता है, निशान। तो ये सब झंडा के या ध्वज के पर्यायवाची हैं, तो केतु का पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों सांप का पर्यायवाची शब्द होता है पन्नग। क्या होता है? पन्नग। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो जातरूप किसका होता है? जातरूप होता है साथियों सोना। जातरूप क्या होता है? सोना। बिसिक, बिसिक क्या होता है? तीर या बाण। अंतक क्या होता है? अंतक साथियों यमराज का भी होता है, यम। ठीक है, या फिर भगवान शिव का भी होता है अंतक। तो ये साथियों हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर साथियों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।